जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप लोग सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं और एसएसटी सेक्शन की तैयारी आप लोग करना चाह रहे हैं तो एसएसटी सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस को उठाता है, आज की इस वीडियो में ये बात हम लोग देखेंगे। और वो सारे क्वेश्चन साथियों यहाँ पर लगभग 33 ऐसे टॉप क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे जो एग्जाम में आपको 2024 में दिखने वाले हैं। तो साथियों, इन क्वेश्चंस को देखिएगा, कैसा पेपर आएगा इस बार सब कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर निकलता है। तो आपका आंसर अगर है और अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है। पहली बात मैंने आपको बताई, अगर भारत की बात पूछे कि सबसे पहले सूर्य कहां पर निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर विश्व में सबसे पहले अगर बात करें सूरज कहां पर निकलता है तो जापान में निकलता है। आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी साथियों कौन सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इन चारों नदियों में से ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी निकल लग रही है जो सबसे चौड़ी हो सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए भाई, एग्जाम में साथियों एक दिवस वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी भाषाओं की संख्या आपको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो 22 भाषाएं हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। साथियों, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो पिछली शिफ्ट्स हो चुकी हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कैसे क्वेश्चंस रहे थे, वो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और आप लोग एक बार बताइएगा भी कि इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर पाए। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, आंसर अगर आपका है बाबा साहेब अंबेडकर तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गन्ने का उत्पादन है, आलू का उत्पादन है, ये सब तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा है, यानी कि मान लीजिए भारत का अगर ये क्षेत्रफल है तो भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें साथियों आईसीएआर के द्वारा कितने प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा जा रहा है कि बाघा बॉर्डर जो है ये किस रेखा के साथ सटा हुआ है। तो किस रेखा के साथ साथियों सटा हुआ है, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित की जाती है। तो रबड़ की साथियों जब हम बात करते हैं तो केरल का नाम सबसे पहले आता है। तो अगर आपके भी मन में उत्तर सबसे पहले केरल आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो कौन सी गैस साथियों प्रयुक्त होती है, फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति साथियों किससे संबंधित है, खाद्य और कृषि उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों, बहुत तेजी के साथ यहां पर सुपरफास्ट तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको वो कंटेंट मिल जाए कि जो एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, तो बैरोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आंसू का क्या साथियों, आंसू का देखिए एक तो पूछा जाता है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का तो पीएच मान होता है 7.4, लेकिन अगर बात करें आंसू का पीएच मान कितना होता है तो आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4। ठीक है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 7.4 इसको कर लेंगे कहीं ना कहीं। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, यानी कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसको बनाया था ये भी आप लोग जानते होंगे। आंसर आपका आपके सामने है, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। भारत की खोज साथियों किसने की थी, यह भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है।
तो साथियों शून्य से शिखर तक ले चलूंगा मैं। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी साथियों पर्यावरण की, उस पर्यावरण में लगभग 30 क्वेश्चंस हैं। उस क्लास को भी एक बार आप सभी लोग जरूर बताएंगे कि उन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए थे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो वास्को ड गामा के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो पिंक सिटी की अगर बात करें तो जयपुर को साथियों पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य कला है? तो ये कहां पर किया जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये तो कर्नाटक में किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत का संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए साथियों तो राष्ट्रपति आपको लगाना है, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चाइना मैन शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किस खेल में किया जाता है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, चाइना मैन शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट के खेल में किया जाता है। और जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन से साथियों? तो कौन वो भारतीय थे साथियों, आपको ध्यान रखना है। विनोबा भावे की अगर बात करते हैं साथियों तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कठोर होता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा इसमें से सबसे कठोर होता है? हीरा जो होता है ये सबसे कठोर माना जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की, सिक्किम की, मणिपुर की या केरल की? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे नागालैंड की साथियों जो भाषा है ना वो राजभाषा क्या है यहाँ की? अंग्रेजी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है बताइए? तो बांदीपुर अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए साथियों प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है या समय का मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का मात्रक है या द्रव्यमान का मात्रक है? तो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कार का मात्रक अब आपसे पूछा जा रहा है, तो कार का मात्रक साथियों क्या है? कार का मात्रक है जूल, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रॉकेट की अगर बात करें तो रॉकेट जो है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण का, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, अवोगाड्रो परिकल्पना पर या संवेग संरक्षण पर? तो रॉकेट की अगर बात करें साथियों आपको ध्यान रखना है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जिनका भी आंसर यहां पर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल और लाल लाजपत राय, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद? तो आंसर की अगर बात करें तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए हेनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम? तो हर्षवर्धन की अगर बात करें साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हेनस्वांग जो था ना वो भारत आया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। साइमन कमीशन साथियों भारत किस वर्ष आया बताइए? तो साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर वन लगा लेंगे साथियों, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर साथियों कितना होता है आपको बताना है। तो लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्ण के कारण या परावर्तन के कारण? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों प्रकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो किसकी वजह से होता है? वो प्रकीर्ण के कारण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो साथियों सीटेट के लिए एक मैंने क्लास बनाई है, ईवीएस की 30 क्वेश्चन है, उस मॉक टेस्ट को लगाकर अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप लोग एक बार बताने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सीटेट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और अति महत्वपूर्ण क्लासेस मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा।
तो इस वीडियो को हो सके तो साथियों किसी एक मित्र के साथ आप सभी लोग शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।